मुआशी इस्तेहकाम का सफर तवील और चैलेंजेस से भरपूर है। मैक्रो लेवल पर मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी सरमाकारों और ताजरों से गुफ्तगू। कहा, एक साल में मुआशी आशारिये बेहतर हुए हैं। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आ चुकी है। मुकम्मल मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल का सफर जारी रहेगा। पायदार मुल्क की तरक्की के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। इसराइल की जानिब से जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। हमास ने हफ्ते को इसराइली कैदियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुताबिक इसराइल गजा के शहरियों की अपने इलाकों में वापसी में रुकावट डाल रहा है। इमदादी सामान के दाखिले को भी इजाजत नहीं दी जा रही। हम मुआहदे की शराइत तब तक मानेंगे जब तक इसराइल मानता रहेगा। हमास का ऐलान के बाद इसराइल ने फौज को हाई अलर्ट कर दिया। फौज को बड़े पैमाने पर तैयार रहने की हिदायत। हमास और इसराइल के दरमियान 19 जनवरी को होने वाले मुआहदे के तहत अब तक 21 इसराइली कैदी और 600 से ज्यादा फलस्तीनियों को रिहाई मिल चुकी है। उधर गजा में सेहूनी फोर्सेज ने हामिला खातून समेत मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे में जनीन समेत 5 शहरों में अहम सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमबरदार बनना चाहते हैं तो इजरायलियों को अलास्का मुंतकिल करें या ग्रीनलैंड में आबाद कर लें। सऊदी शूरा काउंसिल के रुकन यूसुफ विंटर रात का अमरीकी सदर को जवाब। मजीद कहा कि ट्रंप की मशरक़ वस्ता से मुताल्लिक़ पॉलिसीज़ अहमक़ाना, गैर मनतकी और एकतरफ़ा हैं। सहूनी और इत्तेहादियों की सऊदी अरब पर दबाव की कोशिशें नाकाम होंगी। इंसानी तारीख़ यहूदियों की फितना परवरी और साजिशों से वाकिफ़ है। मुसल्लह फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ पर सऊदी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना ही आएगी। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी दी गई। एलामी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट की जस्टिस शकील अहमद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का फैसला मौखर कर दिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौर से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस गुल हसन का नाम बतौर कायम मकाम जज के लिए दिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के तकर्रुर पर गौर किया गया था, जिसके लिए चारों सूबाई हाई कोर्ट से 5 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस ने दौरान इजलास जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी कमीशन कार्रवाई का बॉयकॉट किया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान शरीक हुए। बॉयकॉट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 जजेस ने इजलास का बॉयकॉट किया। हमने दोनों जजेस के मौक़िफ़ की हिमायत की। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारा जजेस के तबादले पर एतराज़ नहीं, असल मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी है। सीनियरिटी का फैसला कर लें, उसके बाद जो 26वीं तरमीम कहती है वो कर लें। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया। सरीना चौक में पुलिस और वकला में तसादुम, हाथापाई और धक्कम पेल हुई। ट्रांसफर जजेस को नए हल्फ की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दीली के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। फैसले में 3 सूबाई हाईकोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी। लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाईकोर्ट जज हलफ उठाया। सूबाई हाईकोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत ने रिप्रेजेंटेशंस फाइल की थी। उधर एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त न मिली। अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाना शुरू कर दिया। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। वजारत आबी वसाइल से मुतालिक सवाल का जवाब न आने पर स्पीकर अय्याज सादिक बरहम सैयद नवीद कमर ने एतराज़ किया कि वज़ीर खुद आए न जवाब आया। इजलास में सिर्फ एक वज़ीर ऐवान में मौजूद है। वज़रा की अदम दिलचस्पी पार्लियामान की तौहीन है। स्पीकर ने सेक्रेटरी आबी वसाइल से तहरीरी वजाहत मांगी। डिरेल न किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। अल्लाह ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पंजाब असेंबली के अरकान से गुफ्तगू। बोले जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया है। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब इनके सिपाही हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका तरमीमी एक्ट पर नजर सानी कर दिया। कहा दाखिला और इत्तलात की वजारतें स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान के इख्तियार है। सब मुत्तफिक हुए तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। उधर सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर समात। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनाम अमीन आज समात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम की दायर दरखास्त पर समात 5 मार्च को होगी। बानी पीजाई अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रहे हैं। बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, बानी पीजा ने कहा है आज़ादी की जंग खत्म नहीं हुई, कोई डील नहीं करूंगा, अपने केसेस का सामना करूंगा और इन्हीं जजेस के सामने करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होने का फैसला करें। रहनुमा पीजाई शौकत यूसुफजई ने पार्टी में डिसिप्लिन की कमी का एतराफ़ कर लिया। कहा, बानी चेयरमैन जेल में है और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बदकिस्मती से कुछ अनासर ने अखलाकियात को बुरी तरह मुतासिर किया। अच्छे अखलाक और मुस्बत किरदार के बगैर डिग्रियां लेने का कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का अटक में कन्वेंशन से खिताब। गवर्नर का डिस्ट्रिक्ट जेल अटक का दौरा। सरदार सलीम हैदर ने जेल के अस्पताल और दीगर हिस्सों का दौरा किया। रोटी प्लांट का इफ्तिताह भी किया। हिदायत की कि तमाम कैदियों को बिला तफरीक सहूलियात मैसर होनी चाहिए। सज़ा के दौरान कैदियों की किरदार साजी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए।